आपको हम दिखाएंगे कि झरिया के बाजार समिति में एक छापेमारी हुई, अवैध शराब मिली, तमाम चीजें मिली, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस छापेमारी की एक इनसाइड स्टोरी है। छापेमारी में सब कुछ आपको दिख गया कि ये बरामद हुआ, ये अरेस्ट हुए, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, लेकिन एक जादू भी हुआ। जादू ये हुआ कि जिस शख्स का गोदाम था, जो शख्स असल में इस पूरे खेले को रचता है, उस शख्स को ही इस पूरे केस से बाहर कर दिया गया। वो शख्स फ्री हो गया। आखिर क्या है पूरा माजरा, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। झरिया बाजार समिति में देर रात छापेमारी हुई। छापेमारी में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। 1000 लीटर स्प्रीट मिला, 50 पेटी विदेशी नकली शराब मिला, अलग अलग ब्रांड के रैपर मिले, 6 लोग गिरफ्तार हुए। यहां तक तो सब अच्छा है, लेकिन इस छापेमारी की इनसाइड स्टोरी और खेला दोनों हम बता देते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये शिवजी यादव है, मजबूत आदमी है, शराब के बड़े खिलाड़ी। आप लोग कहेंगे कि इस खेल से शिवजी यादव का क्या सरोकार? ये माल शिवजी यादव का, लेकिन पूरे मामले से शिवजी यादव की तस्वीर ही गायब कर दी गई है। आखिर क्यों? शिवजी यादव को कौन बचा रहा है? क्या शिवजी यादव का सफेद पोशों से संपर्क है? क्या शराब तस्कर को कोई सफेद पोश बचाना चाहता है? शिवजी यादव पर पुलिस मेहरबान क्यों? अगर शराब माफिया पर कार्रवाई हो रही है तो फिर शिवजी यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं? वार करना है तो सीधा जड़ पर करिए, डालियां नोचने से किसका भला होगा? झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। अरुण बर्नवाल हमारे सहयोगी धनबाद से हमारे साथ हैं। अरुण जी, देखिए ये तो जादू ही है ना, कमाल का जादू है कि जो शराब तस्करी का सिंडिकेट चलाता है पिछले 3 साल से, जिस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, तो असल में उसके पीठ पर हाथ है बड़े बड़े लोगों का, सफेद पोशों का। उसी का नाम पूरे सीन से गायब कर दिया गया है और छोटे छोटे प्यादों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरुण जी, देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कह सकते हैं हम जी, इस पूरा जो प्रकरण है, जो पूरी तरह जो अवैध शराब के जो धंधेबाज का जो सरगना है, वो शिवजी यादव ही है, जो दूसरे अन्य सहयोगियों के साथ वहाँ पे जो एक सरकारी, आप समझ सकते हैं, बाजार समिति का जो परिसर है, वहाँ पहले सामने में अवैध रूप से कब्जा करके पहले कचड़ा गोदाम करता है, और उसके पीछे, उसके ठीक उसके आड़ में पीछे उसका अपना अवैध शराब का सिंडिकेट एक चलता है, जहाँ दो नंबरी शराब पूरे धड़ल्ले से तैयार होती है, विभिन्न ब्रांडों के रैपर लगाए जाते हैं, पैक किया जाता है, बाजाब्ता सील करके उसको बिहार की मंडियों में भेजने का काम किया जाता है। तो ये इस पूरे मामले का जो सरगना है, किंग पिन है, वो शिवजी यादव है। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले 2-3 बार वहाँ पे रेड हुई है, शराब जब्त भी हुई है, जो डुप्लीकेट शराब जो जब्त हुई है, लेकिन उसका नाम नहीं आता। हर एक बार उसके बेटे का नाम दीपक यादव, जिसको कल पुलिस ने देर रात उसके घर से रेड करके पकड़ा था, उसके साथ पिस्टल भी एक बरामद हुआ। उसके अलावा उसके एक गौरी शंकर गुप्ता हैं, उनको पकड़ा गया। उसके अलावा उसके 4 और साथी, 6 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन शिवजी यादव पता नहीं बार बार क्यों, किस तरह, कैसे बच जा रहा है, क्यों पुलिस की नज़र में नहीं आ रहा है, या पुलिस उसके ऊपर कुछ खास मेहरबान है, ये समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ समझने वाली बात होगी। कल जैसे हमारे प्रतिनिधि ने, आज जो डीएसपी हैं, सिंदरी के डीएसपी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब इस बात को रखा कि वहाँ जब पीडीएस का जो चावल है, उसका अवैध भंडारण की सूचना पर पुलिस ने रेड किया था, और वहाँ पर उसको चावल तो नहीं मिला, लेकिन उस कचड़े गोदाम के पीछे जो जैसा सारा नज़ारा दिखा, जो कैसे अवैध शराब भारी मात्रा में स्प्रीट रखे हुए हैं, शराब बनाए जा रहे हैं, और शीशी रखी हुई, खाली रैपर रखे हुए हैं, उसको पैक करने किया जा रहा है। उसके बाद पुलिस ने देर रात ही, कल सारी रात अभियान चलाया, और उसके बाद शिवजी यादव के घर पे छापेमारी हुई। वहाँ दीपक यादव की गिरफ्तारी होती है एक पिस्टल के साथ, गौरी शंकर गुप्ता की गिरफ्तारी होती है, उनके 4 अन्य साथियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन शिवजी यादव का नाम कहीं से नहीं आता है। आज जब डीएसपी ने जैसे इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और हमारे प्रतिनिधि ने अंकित ने जब उनसे जानना चाहा, तो उनका डीएसपी का कहना था क्योंकि उनके पास इस तरह की सूचना नहीं है, लेकिन अब जब चर्चा आ रही है, जब आ रही है बात सामने, तो शिवजी यादव की भी भूमिका जांच की जाएगी। तो देखा जाए, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, और बता भी रहे हैं पुलिस को कि इस मामले में पूरी तरह से, इस मामले का जो किंगपिन है वो शिवजी यादव है, और वही उस पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। अब उस पर कार्रवाई पुलिस को करना है, क्योंकि अब पुलिस काहे नहीं कार्रवाई कर रही है, ये तो देखने वाली बात होगी। जी देखिए हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर,
भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अरिंदम बैनर्जी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बैनर्जी साहब, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। बैनर्जी साहब, आप तो झरिया को बहुत करीब से देख रहे हैं और पुलिस की इस कार्रवाई को भी देख रहे हैं, लेकिन इस कार्रवाई से शिवजी यादव का नाम दूर हो जाता है, आखिर क्यों? मतलब इसको अरिंदम बैनर्जी साहब कैसे देखते हैं? धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने यहाँ कुछ दिन बुलाया। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो जगह पर से शराब का कारोबार चल रहा है वो एक प्रतिष्ठा जगह है, जहाँ पर बाजार समिति है और बाजार में इस तरह करके काम हुआ, ये बहुत बने की एक घोर अपराध है। और ये जगह पर इस तरह हो रहा है, प्रशासन नहीं देख रहा है। कुछ सफेद पोष नेता जो कल से उनके माने इर्द गिर्द में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलत चीज है। ये चीज को खत्म होना चाहिए। इतने बड़े कौन नेता हैं अरिंदम जी? आप तो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जिनको जो मतलब ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने विपक्ष होने का धर्म निभाया है, तो क्या आपको भी नाम लेने में डर लगता है क्या ऐसे लोगों का? नहीं, नाम लेने में नहीं। सफेद पोष नेता आजकल का तो जानवे करते, विपक्ष में नेता में कांग्रेस का बहुत बड़े बड़े सफेद पोष नेता है, जो रात में जाके वहां पर मांडवाली कर रहे थे कि इसको छोड़ा जाए, ये कहा जाए। अच्छा। तो आजकल तो छोटे छोटे बने, सरकार बनने के बाद तो जितने भी निचले स्तर के कांग्रेस के नेता सब तो उजागर होके आ रहे हैं कि हम कांग्रेसी है, हमने यहाँ पर जाना है, करना है। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि जो नेता जो आजकल माने कि एक लुप्त हो गए थे, लेकिन इस सरकार आने के बाद इस तरह करके निकल के आपके इशारों को हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी समझे। अरुण बर्नवाल जी, देखिए अरिंदम बैनर्जी साहब ने एक बात तो साफ कर दी है कि कोई कांग्रेस के बड़े नेता हैं उस क्षेत्र के, जो कि शराब माफिया की मदद करते हैं, उसका बैकअप किए हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब तो सरकार और प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, शिवजी यादव को पकड़ लेना चाहिए एटलीस्ट अब तो, क्योंकि कोई छोड़े ना छोड़े, न्यूज़ 11 भारत तो नहीं छोड़ेगा ऐसे शराब माफियाओं को। अरुण जी, देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो सही में कल्पित है उसकी चर्चा हो रही है बार बार। अब ये तो पुलिस को देखना है किनके प्रभाव में आकर उसको संरक्षण मिला है, या किनके प्रभाव में आकर, किनके दबाव में आकर उसका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है FIR में, उसके बेटे का नाम जोड़ दिया जा रहा है। पिछले 2-3 बार से जो छापेमारी हुई थी उसमें शिवजी यादव को कहीं कोई रोल ही नहीं देखा जा रहा था, जबकि ये शिवजी यादव पुराना इस तरह के मामलों का अवैध धंधेबाज के रूप में चयनित रहा है। कई सालों से उसके खिलाफ में कार्रवाई भी हुई 1-2 बार, लेकिन ये पिछले 2-3 साल से जो शराब का जो सिंडिकेट चल रहा है, इसमें उसका कहीं नाम नहीं आ रहा है। तो क्या कारण है, ये तो कोई भी समझ सकता है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है या पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, ये लोग तो भली बातें समझ पाते हैं। और जो इशारा किया है भाजपा के नेता ने झरिया से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दम दिखता है, क्योंकि ऐसी जो स्थिति बनी हुई है, जो झरिया का जो हाल है, वो ये दर्शाता है कि बगैर राजनीतिक और मजबूत राजनीतिक संरक्षण के ऐसी कारगुजारी को कोई नहीं कर सकता है। कोई इस तरह के जो अवैध धंधेबाज है उसको संचालित नहीं कर सकता है। तब इसके लिए उसको जो सत्ता में है या फिर जो पावरफुल नेता हैं उनके पास जाना ही होता है और उनका संरक्षण लेना ही होता है। तो सब कुछ इशारों में वो अरिंदम ने भी बता दिया। अब ये पुलिस को देखना है कि वो अपनी छवि को कैसे इसमें से बचाती है, और सही जो क्रिमिनल है, जो इसके पीछे का जो सही में किंगपिन है, उसको उसके खिलाफ कब तक कार्रवाई करती है। जी चलिए अरुण, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। भाई सीधी सी बात है, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। हमने इशारों में बहुत कुछ बोल दिया है। अगर माफ कीजिएगा, अगर अब भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम क्या मानेंगे, आप क्या मानेंगे? इस सिस्टम पर विश्वास रहना आम आदमी का बेहद जरूरी है, और उस विश्वास के लिए कार्रवाई बेहद जरूरी है। शराब की ये जो धंधेबाज हैं, ये जो शराब के तस्कर हैं, जो सालों सालों से बचे हुए हैं, बस हमारे हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचने ही वाले हैं। तो गिरेबान तक पहुंचेंगे, और जैसे ही पहुंचेंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।